मिला टाइम्स में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपमान करने की वजह से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद इसको कंफर्म कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल को एक खत लिखकर एक वकील की तरफ से मांग की गई थी कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मजाक उड़ाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोग इसको मिसाल बना लेंगे और कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले पर सवाल उठाने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज और चीफ जस्टिस के खिलाफ जहर उगलने लगेगा, उनका अपमान करेगा। इसलिए निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया था, उसके अलावा सोलिसिटर जनरल ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर कर दी और उनकी पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दिया है जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई ने। और अब इनकी बेंच में, इनकी निगरानी में अगले हफ्ते निशिकांत दुबे के खिलाफ सुनवाई होगी, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और ये जो जज हैं जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई, ये आम जज नहीं है बल्कि अगले चीफ जस्टिस हैं। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इनकी जो मुद्दत है वो 13 मई को मुकर्रर हो रही है और 14 मई को अपने ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई, जो देश के 52वें चीफ जस्टिस होंगे और अब वही निशिकांत दुबे के पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। निशिकांत दुबे ने जिस तरह पिछले दिनों चीफ जस्टिस के हवाले से बदजुबानी की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले से गलत तबसरा किया था, मजाक उड़ाया था, पूरा देश उसको सुनकर हैरान रह गया था। निशिकांत दुबे ने कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो तबसरा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो उस पर स्टे लगाया है, जो इंटरिम फैसला है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है और पार्लियामेंट के जरिए पास हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तबसरा करने का, रोक लगाने का इख्तियार नहीं है। निशिकांत दुबे यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों से डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जा रहा है, सबूत नहीं मांगा जा रहा है कि उनकी मस्जिदें कितनी पुरानी हैं, उसके लिए क्या सबूत दिखाना होगा, लेकिन हिंदुओं से सबूत मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा जाता है कि राम मंदिर का, टेंपल का सबूत दिखाओ अगर 500 साल पुराना वो मंदिर है। निशिकांत दुबे ने इसके अलावा और अपनी हद को पार किया और कहा देश में जो खाना जंगी है, जो मजहबी लड़ाई हो रही है, जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। इसके बाद हंगामा हुआ, देश भर के लोगों ने कार्रवाई की मांग की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाने की अपील की। वकीलों ने अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल को खत भी लिख दिया और मांग की कि इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल ने जवाब नहीं दिया। उसूल और दस्तूर यह है उमूमन कि अगर किसी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलता है, कोई कोर्ट का अपमान करता है, कोर्ट की तौहीन करता है, तो हमारे आईन में बाज़ाब्ता एक सेक्शन है 15, उसके तहत यह मौजूद है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का मजाक उड़ाता है, उसका अपमान करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी 1975 का एक रूल है जिसके तहत यही है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके लिए उसूल उमूमन यही है कि पहले अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल की परमिशन लेनी होगी, उनकी जब परमिशन मिलेगी तभी मुकदमा चलाया जाएगा। इसी वजह से वकीलों ने पहले अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल को लेटर लिख करके कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जो कुछ कहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपमान है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लेकिन दोनों तरफ से चुप्पी साधी गई और मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर करके मांग की कि इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब अगले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई ने उस पिटीशन को मंजूर कर लिया है, सुनवाई की इजाजत दे दी है। आप अपने स्क्रीन पर खबर की हेडलाइन देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है, बीपी न्यूज की न्यूज है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, याचिकाकर्ता बोले अवमानना का केस चले। नीचे है कि एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि निशिकांत दुबे के बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है, लोग उसे प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और इसको लोग एक मिसाल बना सकते हैं, आइडियल बना सकते हैं। इसी वजह से नरेंद्र मिश्रा ने यह भी अपनी जो पिटीशन है उसमें कहा कि
निशिकांत दुबे के बयान के क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। लोग उससे प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार ने क्लिप को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। नरेंद्र मिश्रा ने भी बताया कि उन्होंने एक याचिका दाखिल की है। इस पर जस्टिस गवई ने याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दे दिया है। तो अगले हफ्ता इस पर सुनवाई होगी। इसका आदेश अगले चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई ने दे दिया है। और रामकृष्णा गवई जो हैं मौजूदा चीफ जस्टिस से ज़्यादा सख्त हैं। जैसे DY चंद्रचूड़ जब रिटायर हो रहे थे तो लोगों को लगा कि आखिरी सेकुलर जज हैं, इसके बाद जो जज आएंगे, चीफ जस्टिस आएंगे, वो इंसाफ से काम नहीं लेंगे, वो उसूलों पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने लगातार उसूलों की बुनियाद पर फैसला किया है और आइन को जब भी बदलने की कोशिश की गई उन्होंने सख्त फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 10वीं मरतबा बुलडोजर के मामले पर योगी सरकार को फटकार लगा चुके हैं। यही जब वक्फ का मामला गया तो इसमें भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इंसाफ से फैसला सुनाया और कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो कुछ बदलाव किया गया है वो समझ से बालातर है। जब हिंदू एंडोमेंट्स में मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया जा रहा है तो मुसलमानों के बोर्ड में हिंदुओं को क्यों मेंबर बनाया जाएगा, डीएम को कैसे पावर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 400 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका डॉक्यूमेंट्स आज कैसे मांगा जा सकता है। और उन्होंने 2 सेक्शन पर सीधे सीधे स्टे लगा दिया और ये बीजेपी को, सरकार को, संघ को बर्दाश्त नहीं हो सका और इन लोगों ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। उसके बाद निशिकांत दुबे ने एनआई से बातचीत करते हुए सीधे कह दिया कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस साहब जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, जिसकी देश भर के लोगों ने मजम्मत की। खुद बीजेपी ने इस बयान से इसको अलग कर लिया। निशिकांत दुबे हालांकि यहीं पर नहीं रुके बल्कि और भी लोगों के खिलाफ उन्होंने जहर उगलने का काम किया और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं एसवाई कुरैशी, उनके खिलाफ भी निशिकांत दुबे ने बोल दिया कि वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बल्कि मुस्लिम कमिश्नर थे। उनके दौर में बांग्लादेशी मुसलमानों को इंडिया का शहरी बनाया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया। और एसवाई कुरैशी ने तो पहले पीटीआई को एक जवाब दिया जिसका तस्करा पिछली एक वीडियो में मैं कर चुका हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश की जो शनाख्त है वो मजहब के तौर पर नहीं होती बल्कि सेकुलरिज्म के तौर पर होती है और उन्होंने सीधे सीधे जवाब देने से इनकार भी कर दिया था। उसके बाद एसवाई कुरैशी का एक और ट्वीट सामने आया है और अपने ट्वीट में अंग्रेजी में एसवाई कुरैशी ने एक बड़े दानिश्वर का कौल नकल किया है। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है उसका कौल क्या है अंग्रेजी में वो लिखते हैं आइलन लॉन्ग अगो, जिसका उर्दू तर्जमा मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं कि मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि कभी सुअर से कश्ती नहीं लड़नी चाहिए। मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि कभी भी सुअर यानी खंजीर से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, आप गंदे हो जाते हैं और वैसे भी सुअर को ये पसंद आता है। खंजीर से कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उससे फाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे तो आप खुद गंदे हो जाएंगे, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये तो वो यही चाहता है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो एक अजीम मुसन्निफ और दानिश्वर है, उनका दानिशमंदाना कौल है। सिर्फ इतना किया एसवाई कुरैशी ने और लोगों ने समझ लिया कि एसवाई कुरैशी ने किसको यहाँ पर खंजीर कहा है, किसको सुअर कहा है, किसको जवाब दिया है। और एसवाई कुरैशी के इस जवाब की तारीफ हो रही है हर जगह कि कितनी दानिशमंदी से और कितना भिगा करके जूता मारा है एसवाई कुरैशी ने निशिकांत दुबे को। तो बहरहाल निशिकांत दुबे को अब जेल जाना पड़ सकता है इस पूरे मामले में, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सज़ा होती है वो 6 महीने जेल की सज़ा होती है। जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इससे पहले भी कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं और अब निशिकांत दुबे पर मुकदमा चलेगा, ये बात भी कन्फर्म हो चुकी है। जो अगले चीफ जस्टिस है जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई, ये भी बड़े सख्त चीफ जस्टिस है और इनका एक तबसरा भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि लोग अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर अटैक करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने उसूलों पर अमल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो बयान है जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई का बहुत अहम है, एक डायरेक्शन तय कर रहा है, इशारा दे रहा है कि निशिकांत दुबे की अब खैर नहीं। और भले ये हुकूमत में रहने वाले हैं, ये उस पार्टी के एमपी है जिसकी हुकूमत है, जिसकी तोती बोलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने तो झुकना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई मामलों में सरकार के खिलाफ फैसले सुनाए हैं। बुलडोजर पर तो लगातार फटकार लगाई गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भी बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था और इधर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मामले में भी बड़ा झटका लगा। लगातार सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी गई, कहा गया, इशारों में धमकाया गया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हो चुका है, कानून बन चुका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई तबसरा
ना करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे न लगाए। एक रात का टाइम लिया गया, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, यानी उसूलों से समझौता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से देश के मुसलमानों का भरोसा उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया और जो भी काबिले एतराज़ सेक्शन थे एक्ट में, उसमें से कुछ पर उन्होंने रोक लगा दिया है। 5 मई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसी के साथ साथ निशिकांत दुबे की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनके खिलाफ पहले से भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। पिछले दिनों जब इन पर मेडिकल की ज़मीन हड़पने का इल्ज़ाम लगा था और FIR दर्ज कराई गई थी, तो इन्होंने खुद कहा था ये मेरे ऊपर 44वां मुकदमा है, 44वीं FIR है। अब देखना यह है कि निशिकांत दुबे का अंजाम क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।